स्वागत है आप सबका आरजीएस वाला के एक न्यू सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं यहाँ तुलगी उत्तरी का सारे मेन क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गोली दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर होगा, गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया हुआ है, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र ये दिया हुआ है, आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, कांच के एक लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्राकृतिक में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, किसी लेंस की क्षमता किससे अधिक होगी, वायु में या जल में। वायु में क्षमता अधिक होगी क्योंकि वायु में फोकस दूरी कम होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, f1 फोकस दूरी का उत्तल लेंस f2 फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए जबकि f1 ग्रेटर देन f2। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। सेकंड तरीका यह है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो सूत्र कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड पेपर में, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकंड तरीका यह है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो इसमें सूत्र सिद्ध किया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छा होता है। आंसर है आपका नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए अपवर्तक तल में प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सभी संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान sin-1 साइन इनवर्स से अधिक हो। यहाँ n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। आंसर नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ये क्वेश्चन भी कई तरीके से बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। सेकंड तरीका यह है कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए RGS वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।